गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए अपने पास जो क्वांटम स्टैटिक्स है वो वाले पार्ट चल रहे थे, ठीक है। तो क्या था इससे पहले वाला टॉपिक ब्लैक बॉडी, ठीक है। ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन थी वो आई थी, यानी कि कृष्णिका, और कृष्णिका वाले पार्ट में विकिरणों को हमने देखा था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए वही वाला पार्ट आगे चल रहा है अपने पास, उसी में नेक्स्ट टॉपिक लगा देते हैं। प्लीज क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल स्टैटिक्स, यानी कि क्लासिकल स्टैटिक्स की जो कमियां थी वो कौन कौन सी कमियां थी, ठीक है, ये देख रहे हैं। तो फर्स्ट कौन सी आ जाएगी, देखिए जो ब्लैक बॉडी वाला पार्ट अपन ने किया था तो उसमें एक टॉपिक आया था, तो क्या आया था, नंबर नामक वैज्ञानिक थे, उसने क्या किया था, एनर्जी और लेमडा के मध्य क्या प्राप्त किया था, एक एंगल प्राप्त, ग्राफ प्राप्त किया था, ठीक है। एनर्जी और लेमडा के मध्य उसने क्या प्राप्त किया था, ग्राफ प्राप्त किया था। किस प्रकार का ग्राफ आया था, यानी कि जो ग्राफ प्राप्त किया था वो क्या था, ये लेमडा वाले पार्ट आ गए, ठीक है, और ये एनर्जी वाले पार्ट आ गए। एक तरफ लेमडा वाले पार्ट आ जाएंगे, दूसरी तरफ क्या आ जाएंगे, एनर्जी वाले पार्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग क्या करते हैं, जैसे जैसे लेमडा का मान बढ़ता है, फर्स्ट इसमें कमी वाले पार्ट में देखते हैं, इसमें फर्स्ट कौन सी आती है, जैसे जैसे इसकी ग्रोथ बढ़ेगी लेमडा की, ठीक है ना, तो ई की ग्रोथ बढ़ेगी, ठीक है ना, लेमडा ग्रोथ, देन ई की भी क्या आ जाएगी, ग्रोथ आ जाएगी, ठीक है। और यदि मैक्सिमम एट लेमडा मैक्सिमम, ठीक है, जैसे जैसे इस वाले पार्ट का मान बढ़ता है, लेमडा का मान बढ़ता है, ई का मान बढ़ता जाएगा, ठीक है। और एक पोजीशन ऐसी आएगी जब लेमडा मैक्सिमम पर ई क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, ठीक है, ई क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, लेमडा मैक्सिमम 1 मान लिया, यहाँ पे क्या है, ठीक है। ये वाले पार्ट क्या आ जाएंगे, जैसे जैसे लेमडा का मान बढ़ रहा है ई का मान बढ़ता जाएगा, ई लेमडा, लेमडा मैक्सिमम पर क्या आ जाएगा, ई मैक्सिमम प्राप्त होगा, ठीक है। और जैसे इसके आगे वाले, इसके आगे जैसे जैसे इसमें ग्रोथ होगी, लेकिन ई वाला क्या आएगा, कमी होती जाएगी, ठीक है। एट दिस पोजीशन लेमडा ग्रोथ वट ई डीके, लेमडा में ग्रोथ होगी, लेकिन जो एनर्जी वाला पार्ट है उसमें क्या आएगी, कमी आएगी, ठीक है। इसके आगे वाले देखिए, जैसे जैसे लेमडा में और मान आएगा, मान बढ़ेगा, ई का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे इसके आगे ई का मान बढ़ रहा है, सॉरी लेमडा का मान बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, ई का ग्रोथ का क्या हो रहा है, कम हो रही है, ठीक है ना। ये कौन सा आ गया, फर्स्ट आ गया, ये T1 टेम्परेचर मान लिया आपने, ठीक है। नेक्स्ट इसी प्रकार सेकंड दूसरे वाले पार्ट देखे थे आपने, ठीक है। नेक्स्ट हमने कोई लेमडा ले लिया, लेमडा m2
हमने कोई पार्ट ले लिया लेमडा इंटू टी एम थ्री, सॉरी M3, ये 2 वाला पार्ट आ गया, M3 आ गया, ठीक है। 10 टेम्परेचर में ले लिए इसमें T1 T2 T3, और ये किस प्रकार रहते हैं T3 T2 T1, ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट टॉपिक कौन सा रहेगा इसमें? फर्स्ट पॉइंट, जैसे जैसे लेमडा में ग्रोथ होगी ई में ग्रोथ होगी, लेमडा मैक्सिमम पर ई मैक्सिमम रहता है, लेकिन इसके बाद में लेमडा में क्या होगी? ग्रोथ होगी, लेकिन जो ई वाला पार्ट है उसमें क्या आएगी? कमी आएगी, ठीक है ना। वो कमी अपन ने यहाँ पे प्रदर्शित कर दी। सेकंड, जैसे जैसे लेमडा वाला पार्ट, जो लेमडा का पार्ट बढ़ रहा है, वैसे वैसे क्या हो रही है? जो क्वांटिटी है, यानी कि विकिरणों की जो संख्या है, उस मात्रा में क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। रेडिएशन क्वांटिटी ग्रोथ लेमडा, ठीक है। जैसे जैसे लेमडा का मान बढ़ता जाएगा, इसमें क्या आता जाएगा? जो विकिरणों की संख्या है, विकिरणों की मात्रा है, वो भी क्या होती जाएगी? धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये कौन सा आ गया? सेकंड वाला पार्ट आ गया, ठीक है। थर्ड देखिए, रिलेशन बिटवीन टी एंड लेमडा, तरंग दैर्ध्य के जो अधिकतम मान, वेवलेंथ का जो मैक्सिमम वैल्यू, और टेम्परेचर, उस टाइम का जो टेम्परेचर होता है, उसमें एक रिलेशन प्राप्त होता है, ठीक है ना। टी और लेमडा के मध्य क्या होता है? एक रिलेशन प्राप्त होता है। इस रिलेशन, क्या रिलेशन प्राप्त होता है? लेमडा एम टी इक्वल टू क्या आएगा? बी। बी क्या है? कांस्टेंट, और इसे क्या कहते हैं? बी डिस्प्लेसमेंट, इस वाले नियम को क्या कहते हैं? बीम का विस्थापन नियम, बीम डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है। और जो लैम्डा एम टी बराबर क्या? बी कांस्टेंट प्राप्त हुआ। इस कांस्टेंट का मान कितना आता है? जो यहाँ पे ये कांस्टेंट प्राप्त होता है, इस कांस्टेंट का मान कितना प्राप्त होता है? 2.67, यानी कि जो ये कांस्टेंट प्राप्त होगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2.67 10⁻³ ठीक है। ये वाले जो मान प्राप्त हुए, ये मान कहाँ पे प्राप्त हुए? ये जो मान अपने पास यहाँ पे प्राप्त हुए, ये किस में प्राप्त हुए? ये बीम के विस्थापन वाले नियम में प्राप्त हुए। रिलेशन बिटवीन टी एंड लेमडा एम, यानी कि अधिकतम जो वेवलेंथ थी और जो टेम्परेचर था, उसके मध्य क्या है? ये टी और लेमडा एम के मध्य रिलेशन आता है। लेमडा एम इंटू टी इक्वल टू बी, बी कोई कांस्टेंट आ गया, इस वाले नियम को क्या कहते हैं? बीम का विस्थापन नियम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नंबर 4 कौन सा आता है? देखो, ई और टी के मध्य भी एक रिलेशन आता है, रिलेशन बिटवीन ई एंड टी। ई समानुपाती टी की पावर 4, ई समानुपाती टी की पावर क्या आएगी? 4 के रूप में आ जाएगी। या ई बराबर सिग्मा T4, और इस वाले को क्या कहते हैं? कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट का मान कितना होता है? 5.67, 10 की पावर कितनी आ जाएगी? -8 वाट मीटर स्क्वायर पर केल्विन फोर्स आई, यही होता है।
5.67 वाट मीटर स्क्वायर अपॉन केल्विन फोर। और इस वाले नियम को क्या कहते हैं? स्टीफन लॉ। इस वाले नियम को क्या कहते हैं? स्टीफन लॉ कहते हैं। ठीक है, यानी कि ई और टी, जैसे जैसे टेम्परेचर का मान बढ़ता है, ई के एनर्जी के मान में क्या आती है? ग्रोथ आएगी। और वो ग्रोथ किस रूप में आएगी? ई की एनर्जी ग्रोथ किस रूप में? टी की पावर 4 के रूप में उस ग्रोथ के मान में मान आएगी। ठीक है, ये मान किस में आ गया? इसकी ग्रोथ के रूप में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 5 कौन सा आएगा? एनर्जी इन रेंज। कौन सी रेंज रहेगी? लेमडा से लेमडा प्लस डी लेमडा। यानी कि जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ रही है, एनर्जी लेमडा का मान बढ़ रहा है, उस लेमडा और डी लेमडा के मध्य एनर्जी का मान आता है। ठीक है ना, उस एनर्जी की वैल्यू कितनी प्राप्त होती है? ई लेमडा डी लेमडा इक्वल टू ए अपॉन लेमडा की पावर 5 पी की पावर माइनस बीटा के डी डी लेमडा। ठीक है, ई डॉट डी लेमडा क्या होता है? ए अपॉन लेमडा की पावर 5 पी की पावर माइनस बीटा के टी इंटू डी लेमडा के रूप में क्या आती है? मान प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? जो बीम का ऊर्जा डिस्प्लेसमेंट नियम होता है, बीम एनर्जी लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, इस वाले नियम को क्या कहते हैं? बीम का ऊर्जा वितरण का नियम। ठीक है, ये क्या आ गया? ई लेमडा डी लेमडा इक्वल टू ए अपॉन लेमडा की पावर 5 ई की पावर माइनस बीटा के टी इंटू डी लेमडा के रूप में आ गया। और ये किसके लिए अप्लाई होता है? दिस लॉ इज अप्लाइड only for low wavelength रेंज। यानी कि जो लेमडा के कम वैल्यू वाले पार्ट होते हैं, उस वाले के लिए ये वाला पार्ट क्या होता है? लागू होता है। ठीक है, ये कौन से आगे? नंबर 5। और इसी रेंज पर एक, ये तो क्या था? ई लेमडा डी लेमडा इक्वल टू ए अपॉन लेमडा की पावर 5 ई की पावर माइनस बीटा अपॉन के टी डी लेमडा के रूप में जो बीम का नियम था। ठीक है, इसी नियम पे क्या होता है? नेक्स्ट रेले जीन्स ने भी एक नियम निकाला था। नंबर 6 ई लेमडा डी लेमडा 8 पाई के टी अपॉन लेमडा की पावर 4 डी लेमडा। ठीक है, ये नियम किसका था? रेले जीन्स का नियम था। रेले जीन्स जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये नियम दिया था। और ये अप्लाई किसके लिए होता है? हाई वेवलेंथ रेंज। ठीक है ना, ये वाला किसके लिए लागू होता है? हाई वेवलेंथ रेंज के लिए ये नियम लागू रहता है। ठीक है, तो ये तो क्या थे? न्यूटन्स ऑफ द क्लासिकल स्टैटिक्स वाले पार्ट थे। ठीक है ना, इसके बाद में किसकी आवश्यकता पड़ी? क्वांटम वाले। क्लासिकल वाले में पार्ट थे, यानी कि कंटिन्यू जो एनर्जी वाले पार्ट है वो किसके रूप में है? कंटिन्यू पार्ट के रूप में प्राप्त होते हैं। जबकि क्वांटम वाले में क्या कहा गया था कि ये पैकेट के रूप में प्राप्त होंगे।
ये जो मान प्राप्त हो रहे हैं वो किस में आएंगे, पैकेट के रूप में प्राप्त होंगे। ठीक है, फर्स्ट कौन सा आया था, जैसे जैसे लेमडा की ग्रोथ हो रही है ई की ग्रोथ होगी, लेमडा मैक्सिमम पर ई मैक्सिमम रहता है और उसके बाद में लेमडा बढ़ाने पर क्या होता है, ई का मान कम होता जाता है। ठीक है, सेकंड कौन सा था, जैसे जैसे लेमडा का मान बढ़ता है उसमें जो विकिरणों की मात्रा है वो भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, थर्ड कौन सा था, अधिकतम लेमडा और टी के मध्य रिलेशन था, लेमडा एम टी इंटू इक्वल टू बी, इसे क्या कहते हैं, बीन का डिस्प्लेसमेंट ला कहते हैं। और ई समानुपाती टी की पावर 4, इसे क्या कहते हैं, स्टीफन ला कहते हैं। ठीक है, जो लेमडा की रेंज है लेमडा एम और लेमडा एम प्लस डी लेमडा, उसके मध्य एनर्जी क्या था, ए अपॉन लेमडा की पावर 5 ई की पावर माइनस बीटा के टी इंटू डी लेमडा। ये वाला जो नियम था एनर्जी बीन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ला किसके लिए था, ओनली जो जिनकी वेवलेंथ का मान क्या हो, कम हो, उन वाले पार्टों के लिए ये नियम लागू था। ठीक है, और जो रेले वेजेंस जो नियम दिया था वो किसके लिए था, हाई वेवलेंथ रेंज के लिए लागू था। ठीक है।